नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब भाई मेरे बगल में जो आप बंगला देख रहे हैं, इसी बंगले पर जो है वो बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि राबड़ी देवी को फिर से आदेश मिला है भाई कि अब जो है बंगला आपको खाली करना ही पड़ेगा। जो आपको सरकारी आवास आवंटित किया गया है, इसको खाली करके एक जो दूसरा आवास आवंटित किया गया है उसमें आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन राबड़ी देवी ने जो है भाई दो टूक जवाब दे दिया है कि अब जो है इसको हम खाली नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे और हमसे अगर कोई चाह ले तो खाली करवा ले। लेकिन इस पर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया है कि बंगले पर कोई छूट नहीं मिलेगी, बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। अब ये नियम नहीं चलेगा कि बेटी के लिए अलग बंगला, बेटा के लिए अलग बंगला, माँ के लिए अलग बंगला और पिता के लिए अलग बंगला। तो भाई देखिए, दोनों तरफ की चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर बंगला खाली नहीं करना चाहिए, इसी में रहना चाहिए। लेकिन नियम ये कहता है कि सरकारी आवास जो है वो तभी तक आपका अपना है जब तक सरकार आवास जो है वो आपको आवंटित करके दी हुई है। जब आप नियम चेंज होगा, जब आपको जो है दूसरा आवास आवंटित किया जाएगा तो आपको नियमतः दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा और ये बंगला किसी और को आवंटित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ये आमने सामने वाली लड़ाई चलती है और ये जो है बंगला खाली कब तक होता है। लेकिन उसके पहले हम इस बात पर जरूर बात करेंगे कि जो सम्राट चौधरी ने कहा है दो टुक वाली बात, ये कितना सही है, कितना गलत है और राबड़ी देवी को आवास खाली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी बातों पर चर्चा करेंगे, चलिए चलते हैं। देखिए, अभी से यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में ही जो है वो राबड़ी आवास है, जहाँ पर 20 वर्षों से जो है वो राबड़ी देवी रह रही है अपने परिवार के साथ। और उस बंगले को खाली करने का आदेश जो है वो कई महीनों पहले आया था, नोटिस कई महीनों पहले आ गया था। लेकिन लगातार जो राबड़ी देवी हैं और उनके परिवार के लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई अभी हम बंगला खाली नहीं करेंगे, हमको जो है वो जानबूझ के सरकार बदला लेने के लिए हमारा बंगला खाली करवा रही है और हम बंगला खाली नहीं करेंगे। अब आपको एक बार हम याद दिलाते हुए चले कि एक बार कोर्ट ने जो है वो हस्तक्षेप किया था, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई भी सरकारी बंगला परमानेंट किसी को दे दिया जाए। ऐसा नियम आप लोग खुद ही बना लिए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने सम्मान देने के हिसाब से एक समय पर अपने आप ही ये नियम बनाया था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे उनको हम एक बंगला देंगे। हालांकि राबड़ी देवी को एक दूसरा बंगला आवंटित किया जा रहा है, लेकिन राबड़ी देवी लगातार मना कर रही है। उनका कहना है कि जिस 20 वर्षों से हम जिस घर में रहे हैं और जिस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, हमारा परिवार यहीं पे पला बढ़ा है, हमारा जो परिवार बढ़ा है, शादी ब्याह सब हमारा यहीं हुआ है, तो हम इस बंगले को खाली नहीं करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जिस घर में आदमी रहता है उस घर से बहुत सारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। लेकिन अब सरकारी बंगला तो सरकारी बंगला होता है, सरकारी गाड़ी होती है। कहा जाता है कि सरकारी चीज का ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। तो राबड़ी देवी को आदेश मिला है या नोटिस कहा जाए कि मिला है कि भाई उनको बंगला खाली करना है। राबड़ी देवी का आरोप है कि जानबूझ के सरकार उनसे बदला ले रही है। जब हम सत्ता में नहीं है तो हमसे बदला लिया जा रहा है। क्या कहते हैं, बंगला खाली करना या नहीं करना, क्या अधिकार क्षेत्र में है राबड़ी देवी के या उनको दूसरा बंगला ले लेना चाहिए? देखिए, अगर इस संदर्भ में अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो पार्टिकुलर हम लोगों को बोलना अनुचित प्रतीत पड़ता है। लेकिन नियम का पालन सबको करना चाहिए, चाहे क्या का सत्ता हो या क्या कहते विपक्ष हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, जो लोग भी हैं। अगर मान लीजिए नियमानुसार अगर समय आपका पूरा हो जाता है तो बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग हों, आप जो एक्ट के अनुसार से जो भी निर्धारित है उसके अनुसार से ही सबको चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलते हैं तो यह अनुचित है, चाहे क्या कहते सत्ता पक्ष हो या क्या कहते विपक्ष हो। हमने तो पेपर में देखा है, सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी एम्प्लॉई हो, हमने तो पेपर में देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं। अब क्या है नहीं है, ये सत्ता का चरित्र है कि क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं। बात बताइए, 5 साल मान लीजिए कि 5 साल का एक कार्यकाल किसी भी नेता मंत्री का या किसी का कहा जाए कि होता है भाई, जो भी चुन के आते हैं उनका 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल में अगर बंगला उनको मिला है तो उनको खाली करने का आदेश दिया गया। कई बार हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय होते हैं 20-20 साल 25-25 साल जो है वो एक ही घर में रहते हैं। तो जब उनको नौकरी से जब वो रिटायर होते हैं और जब उनको खाली करने का आदेश मिलता है तो कितना दिन का समय दिया जाता है? उसमें ऐसे पेपर के अनुसार पर जो बार बार हम लोग देखते हैं, ऐसे तो हम उतना क्या कहते ज्ञानी नहीं है उस संदर्भ में। कुछ मामले में हम ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन हर मामले में तो हम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग टहलने के मूड में जाते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जिनके जो आदमी अवकाश प्राप्त भी कर चुके हैं, बड़े से बड़े गवर्नमेंट के
पद पर भी, चाहे क्या कहते हैं राजनीतिक पद पर भी, उनको भी देखते हैं कि उस बंगले में रह रहे हैं। अब क्या मापदंड है सरकार का, अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो छोटे एम्प्लाई है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उस बात को हम एक आम भाषा में कहें तो उसको तो अनाधिकृत कब्जा माना जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय हो गया या कोई सरकारी कर्मचारी हो गया या कोई जनप्रतिनिधि ही हो गया, अगर वो चुन के आता है और बावजूद इसके जब वो नहीं है सत्ता में या जब वो निकल गया है, वो उस कहा जाए पद पे नहीं है या जिस भी जो अगर नौकरी भी एक आम नौकरी भी कर रहा है और उस पद पर वो नहीं है, रिटायर हो गया और फिर भी उस जगह पर बना हुआ है, तो उसको तो अनाधिकृत कब्जा माना जाएगा नियम के अनुसार। हाँ, ये अनाधिकृत माने कब्जा रहता है, इसलिए कि जिस बंगला में इम्प्लाई है, आज यदि अवकाश ग्रहण कर लिया तो उसको आदेश जाता है कि आप 4 महीना में, 5 महीना में या 6 महीना में, एक लगभग हम एक्यूरेट डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतने समय में वो इम्प्लाई को खाली कर देने पड़ता है। तब ये तो सबके लिए है मैडम। ये तो माने जब राबड़ी देवी पर, लालू यादव पर जब यह नियम लागू हो रहा है तो इस पर माने समझिए कि नीतीश बाबू हैं, उधर जीतन राम मांझी हैं, उसके और पहले लोग हैं, तो वो कैसे रह रहे हैं। ये तो न्यायपालिका में जाएगा। वैसे भी कुछ लोग हैं कि जो लोकसभा का न सदस्य है न विधानसभा के, चारों माने सदन का कोई सदस्य नहीं है, और वैसे आलिशान माने समझिए कि बंगला रखे हुए हैं लोग। तो ये तो फिर न्यायपालिका पूछेगा, ये तो फिर विधायिका और न्यायपालिका में टक्कर हो जाएगी। तो ये माने समझिए कि न्यायपालिका को फिर देखने पड़ेगा कि आप एक को टारगेट क्यों कर रहे हैं। किसी व्यक्ति एक को टारगेट करना, वो विपक्ष के नेता है, और उसको माने करना उचित प्रतीत नहीं होता है। और इसको समझना चाहिए सत्ता पक्ष को कि 20 बरस से भी चलाए हैं, नीतीश बाबू चलाए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहें। पहला आदेश आया था, पहला नोटिस आया था, वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ही आया था। अभी तो दोबारा उनको जोर दिया जा रहा है कि भाई नोटिस दिए हुए बहुत समय हो गया, तो अब खाली कर दीजिए, लेकिन पहला नोटिस नीतीश कुमार के रहते हुए ही आया था। तो वो नोटिस को फिर माने नजरअंदाज क्यों कर गया, या उसको निरस्त किया गया होगा। दिया गया था कि इतना समय आपको 6 महीना या 90 दिन का शायद समय दिया गया था। तो इसमें और लोग हैं, सिर्फ विपक्ष का ही है। आपकी जायज है, अगर कोई नियम है तो सबके लिए ये नियम सबके लिए होना चाहिए, ताकि माने पारदर्शिता के साथ में आपका मीडिया है या सोशल मीडिया तो कुछ रखते हैं। अब भैया ने एक बात कही, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। भैया ने कहा कि जो विपक्ष होता है वो जनता की बात को आगे बढ़ाता है, आगे रखता है, और कहीं न कहीं सरकार के सामने एक सवाल रखता है। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष का ये सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन फिर विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उनका काम एक उदाहरण प्रस्तुत करना भी तो है। अब जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास कोई चीज है जो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे दी गई है। मान लीजिए कि ये माइक मैं इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को लगता है कि माइक को मैं बढ़िया इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने इस माइक पर लगातार गलतियां की, मेरा चैनल कहेगा कि तुम अब माइक रख दो, तुमसे जो योग्य व्यक्ति होगा उसको ये माइक दिया जाएगा। मैं इस माइक को छोड़ू ही ना, मैं बोलूँ गलत करें चाहे सही करेंगे तो हम ही। तो क्या ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है? नहीं, बिल्कुल आप सही कहे, आपका इशारा भी हम समझ रहे हैं, आपका सही है। जो नैतिक और जो नैतिक मापदंड है उसको अपनाना चाहिए, निश्चित अपनाना चाहिए। विपक्ष का जो सही जो रोल है अदा है, तभी हो सका अपना जो पूरी, अगर खुद नैतिकता नहीं दिखा रहे हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों को नैतिकता दिखाने चाहिए, तभी आम आदमी फॉलो करेगा। न तो सीधे कह देता अरे वो फल्ला नहीं कर रहा है, नहीं तो हम क्यों करें। तो रही भावना और ये सब जोड़ने की वाली बात आप जो बताई शुरू में कि भावना कह रही है, भावना जोड़े, तो भावना उतना कोई सरकारी आवास और सरकारी कर्मचारी और सरकारी गाड़ी से कोई भावना जोड़ने की कोई बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है, नहीं होनी नहीं चाहिए। कोई भी रहे, किसी को कोई चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे चाहे कोई भी रहे। अरे हमको तो एग्जाम्पल देना चाहिए, एक भी बड़े नेता हुआ है, कलाम उलाम साहब से सीखना चाहिए, क्या थे, कैसे आए, कैसे चले गए। उनका भी कहना जायज है कि जब नियम हो तो सभी के लिए हो, नहीं कि पर्टिकुलर हमारे लिए। कहीं इम्प्लाई की बात, इम्प्लाई वाला भी अब सही है, इम्प्लाई में ढेर है, लोग कहता है, सही बात है। कल ही परसों बहस हो रही थी कि एक ही आईएएस रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गया, फॉरेस्ट सेक्रेटरी बन गया, फाइनेंस सेक्रेटरी बन गया, लेकिन आवास उसका वही रहता है, चेंज नहीं होता है। खैर उसका चेंज नहीं होता है, उसमें खैर गवर्नमेंट वाले में तो उसमें तो पकड़ सकते हैं कि उसका रहता है, एक नियम है कि आप रिटायर हो गए, आपका ट्रांसफर हो गया, नहीं आप छोड़ रहे हैं, ट्रांसफर का भी नियम है कि अगर कहीं गए डिफिकल्ट में तो आप रिटेन कर सकते हैं अंटिल आपका हाउस रेंट कटता रहेगा। रिटायर हो गए, आपको टाइम दिया जाता है उसमें 2 महीना 3 महीना का, समझे ना, उसको हटाने के लिए। जब आप रिटायर हो गए, आप सर्विस से हट गए, उसके बाद अगर आप नहीं छोड़ते हैं
तब पेनाल्टी रेंट कटता है, जो मार्केट का रेट है ना उसको वो नियम है कि पेनल रेंट उसको कटता है। अच्छा, जिस जगह पे राबड़ी आवास है, क्या लगता है कितना रेंट उसका आएगा अगर हम लोग उसका तो जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो सब डिसाइड करता है। और प्लस ये तो मैं इम्प्लाई के लिए बोला, गवर्नमेंट जो खुद जो कानून बनाता है, खुद जो दुनिया को चलाता है, अब उनके लिए क्या अपने लिए नियम बनाए हैं इसके बारे में मैंने यहाँ का स्टेट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ही बताएगा क्या नियम है नहीं। उनको एक दूसरा आवास आवंटित किया गया है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम इसमें रह रहे हैं तो हम इसी में रहेंगे। अब इसमें उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं नीतीश कुमार के और भी लोगों को, तो एग्जाम्पल भी उनका उदाहरण जो दे रहे हैं सही है। वो तो कह रहा है कि सब नियम कानून सबके लिए बनाओ, जीते चाहे हारे। अक्सर ये बात हम लोग सुनते हैं इलेक्शन के बाद, भले ही कितना भी खराब जो है वो हार हो, चाहे कितनी भी बड़ी जीत हो, लोग कहते हैं ये जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय हमें स्वीकार है। जनता ने आपको एक मैंडेट दिया, जनता ने आपको जो है वो चुना, तभी आपको इतना सब तामझाम मिला है। अभी सम्राट चौधरी भी अगर 20 गाड़ी से चलेंगे तो वो इसीलिए चलेंगे क्योंकि हमने उनको चुना, या नीतीश कुमार भी इसलिए चलेंगे उतने गाड़ी से या उतने तामझाम के साथ क्योंकि हमने उनको चुना है। तो जब हम उनको नहीं चुनते हैं, हम उनको नकार देते हैं, तो क्या उनके पास वो सारा अधिकार रखने का अधिकार है? अब जैसे मैं रेलवे एम्प्लॉय था, रिटायर किए, तो नियम ये बिहार की बात, स्टेट की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष का कानून है। तो जैसे अभी आपने बोला कि हम इतना दिन से रह रहे हैं तो हम उसको घर से लगाव हो जाता है। तो मान ले कि हम किसी मकान मालिक के यहाँ रेंटर में रहे 20 साल, तो उस घर से हमका लगाव हो जाएगा ना। तो क्या बोलेंगे कि वो हाँ तो लगाव हो जाएगा, तो क्या वो घर हम दे दें? मकान मालिक हमको दे देगा। मकान मालिक को दीवार तोड़ के पूरे भारतवर्ष में जब तक कुर्सी पर आप हैं तब तक आपकी सब फैसिलिटी है। बिल्कुल। गाड़ी, बंगला, गार्ड जो भी हो, लेकिन जिस दिन कुर्सी छूटा उस दिन सरकारी फैसिलिटी सब खत्म। यही भारत का रूल है। नियमतः तो आपने नियमतः तो आपने बता दिया। लेकिन जो राबड़ी देवी का पक्ष है कि सरकार अभी हमसे बदला ले रही है। नहीं, ये किसी पर्सनल, ये बात जो बोल रहे हैं किसी पर्सनल का, राबड़ी कोई भी, हम तो पूरे बोले कि पूरे भारतवर्ष में ये रूल है कि जब तक मेरा कुर्सी है सब फैसिलिटी मेरे पास है, जिस दिन कुर्सी छोड़े उस दिन सरकारी फैसिलिटी खत्म। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो भैया बात बोले, ये भी बात हमको पसंद आया कि अगर सरकार को एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, हाँ बिल्कुल, सरकार को अगर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, सबसे पहले तो अपना सारा आदमी को खाली करवाना चाहिए। सरकार का बात है कि जो उसको अपना आदमी को खाली कराना चाहिए। 2-3 लोग बोल दिए इस बात है कि नहीं? एकदम निश्चित ही सरकार को अपना आदमी को भी खाली कराना चाहिए, और नियमतः जो विपक्ष में है उनको भी खाली कर देना चाहिए। तब उसके लिए ये एक युद्ध लड़ने का, जैसे कि संभावना हो रहा है कि जो एक युद्ध हो जाए राबड़ी आवास के बाद में, तो उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, मोरल वो कह रहे हैं, मोरल दोनों पक्ष में होनी चाहिए। विश्व युद्ध का कारण राबड़ी आवास न बन जाए। हो सकता है कि जो वहाँ उनके कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बोल रहे हैं कि जो मेरे लाश पे ही ये राबड़ी आवास खाली होगी, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। मोरल है कि जो अगर वो लोग पूछ रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष मोरल दिखाए, तो विपक्ष को भी आगे बढ़ के, अरे मोरल दिखाना है तो हम 2 कदम आगे रहेंगे, हम दिखा देंगे। अरे हम तो खाली कर दिए, हाँ उसमें क्या है उस बंगला में? ऐसा तो नहीं होगा जो सोना का ईंट उसमें लगा हुआ होगा या चांदी का छत होगा। हम लोग तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन अब क्या बात है, आपको तो उसका पता कीजिए जो उसमें मोह माया उतना क्यों है। आप जाते होंगे। अच्छा, तो क्या बात है, ऐसा मतलब क्या बात है? जैसे अगर देखा जाए तो राबड़ी जी ने जो कहा कि भाई हम 20 वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं। राबड़ी जी हो चाहे लालू जी हो चाहे सम्राट चौधरी हमारे अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री, हम सरकारी आप फैसिलिटी उठा रहे हैं, तो जिस दिन आप पद से हट गए छोड़ दीजिए, स्वरूप आप खुद स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। चाहे आप सत्ता में हैं चाहे सत्ता में नहीं है, यहाँ तो सत्ता में लोग आ जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आ जाता है। उसके बाद लोग गलत ही फायदा उठाते हैं, सत्ता का गलत ही फायदा उठाते हैं। एक चीज ये भी है भैया, जो हमको जनता का पैसा है, जनता लोग मेहनत करता है और उसकी पैसा से नेता लोग ऐश करते हैं।
समझ गए ना। जो व्यक्तिगत तौर पे हमको रहता है कि जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहते हैं तब तक हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग। डॉक्टर साहब का कहना गलत तो नहीं था। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जैसा कि एक बात बार बार मेरे मन में आता है, जब भी ये कोई बंगला वाला विवाद होता है तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहते हैं या राजनीति में रहते हैं, किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि हमारा जीवन बहुत आदर्श जीवन है, हम जो है वो सच के साथ हैं, नियमों के साथ हैं, वो हम जनता की भलाई चाहते हैं। तो क्या फिर इन सारी चीजों को जारी रखते हुए वो चुनाव भर चाहे कोई पार्टी हो, वो चुनाव भर जीतने के बाद सब अपने को देखते हैं। जब वो नहीं जनप्रतिनिधि रह जाते हैं तो फिर उनके लिए एक आदेश आता है कि भाई आपको बंगला खाली करना है या बदल के दूसरे में जाना है। राबड़ी देवी ने इनकार कर दिया है, भाई उनके समर्थक भी डटे हुए हैं, अभी भी हम देखे डटे हुए हैं, सब लोग वहां पे भीड़ लगाए हुए हैं कि हम तो खाली नहीं करने देंगे, हमारे लाश पे खाली हो जाएगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी इसको ले लिए हैं भाई कि नहीं हम तो खाली करवा के रहेंगे। तो अब क्या लगता है, उनको खाली कर देना चाहिए या सरकार, जो राबड़ी देवी का आरोप है कि सरकार हमसे बदला ले रही है, किसके आरोप में क्या सच्चाई है? ना, बंगला तो जैसे वो आवंटित किया गया था तो उसको तो फिर खाली कर देने में भलाई ना, उसके जगह आपको जो दूसरा प्रतिनिधि बने हैं उनको जगह दिया जाएगा। वो किशोर राम को वो बंगला आवंटित किया। हाँ, तो जो बने उन्हीं का अधिकार बनता है, उनका तो कोई अधिकार बनता नहीं, उनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा, वो तो मुख्यमंत्री रह चुके तो उनको एक आवास मिलेगा। सर्कुलर रोड पे हमको लगता है शायद यही पता है उनको एक नया मकान दिया गया है। हाँ, तो वही जाना चाहिए। तो लेकिन वो कह रही है भाई कि हमारा इतना याद जुड़ा हुआ है, 20 साल से हम रह रहे हैं, आई जब सत्ता में आए सम्राट चौधरी तो हमसे बदला निकालने के लिए जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, सरकारी बंगला किसी का खरीदा हुआ थोड़ा होता है, वो तो जो प्रतिनिधि जीता हुआ रहता है उसके लिए होता है, तो उसको जहाँ आवंटित होगा वहीं जाना पड़ेगा, कोई थोड़ा है कि वो खरीद लिया है। जब एक आम एम्प्लॉय जो 20 साल नौकरी किया, नियम से सुबह 5 बजे उठा, उसकी पत्नी उसके लिए लंच बनाई, वो 9 बजे ऑफिस गया, शाम के 5 बजे तक काम किया और कभी कभी काम ज्यादा है तो 6:30 बजे 7 बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ है। नियम से वो अपना 20 साल 25 साल एक ही नियम पे गुजार दिया। जब उसकी नौकरी आज खत्म होगी तो उसको कल से सोचना पड़ेगा या शायद 1 महीना पहले से सोचना पड़ेगा कि अब इसके बाद हमको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, किराया का मकान देखें कि आधा कट्ठा जमीन कहीं गांव देहात में लिए हैं वहां घर बनाएं। एक आम जो एम्प्लॉय होगा उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, उनके पास पहला तो अधिकार भी बहुत ज्यादा है और उसके बाद सुविधा भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी क्या उनको सुविधा छोड़ने से पहले सोचना चाहिए? देखिए सर, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आवास चाहिए। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आवास चाहिए। तो राबड़ी देवी भी तो उसी तरह के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो आवास चाहिए। उनको तो आवास दिया ही जा रहा है, बस चेंज कराया जा रहा है। जब दिया जा रहा है तो चेंज क्यों करा रहे हैं? चेंज कराने में सरकार का खर्च होगा कि नहीं होगा? यहाँ से वहाँ जा करके अच्छा, मान लीजिए भैया, मान लीजिए एक छोटा सा आपको नियम बताते हैं। मान लीजिए कि अभी हम अपने जो हम नौकरी करते हैं उसमें हम किसी बड़े पद पे हैं, उस बड़े पद के हिसाब से मेरी सैलरी है या मेरा सुविधा है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा, ठीक है, और हमको जो है फिर वहां से हटा के मेरा डिमोशन कर दिया गया, कोई निचला पद दे दिया गया, तो अब उस पद के हिसाब से मेरी सैलरी भी सही नहीं है, मेरा गाड़ी भी सही नहीं, मेरा घर भी सही नहीं है, तो तीनों चीजों को हमको बदलाया जाएगा। तो क्या मेरे ये अधिकार में आता है कि हम कहें कि नहीं हम कुछ भी करें? देखिए मैडम, ये तो नीतीश कुमार जी ही नियम बना दिए और नीतीश कुमार जी ही राबड़ी देवी को आवास आवंटन करके दे दिए हैं। कोई तो ऐसी बात होगी उस बंगले में कि इतना उस बंगले पे विवाद मचा हुआ है, खाली करने वाले भी तैयार नहीं है, उनके जो समर्थक है वो भी नहीं खाली होने देना चाहते हैं, तो कोई तो ऐसी बात होगी उस बंगले में। अरे उनको दिन खराब है, सिर्फ बंगला खाली न करते हैं, अगर उस जगह से अलग चल जाएंगे तो उनका दिन बदल जाएगा। अरे बाप रे, हम कहते हैं, हमारा अपना सोच है, अपना सोच से बता रहे हैं, हमसे न पूछ रहे हैं। तो हमारा सोच है अगर वो बंगला खाली कर देंगे ना तो देखिएगा उनका दिन दुनिया बदल जाए। जानते हैं भैया, आपका बात सुन के हमको 6 महीना पहले का बात याद आ गया। जब पहला नोटिस आया था राबड़ी देवी को तो एक आदमी ने हमको कहा था कि राबड़ी देवी की वो कोई होता है ना, घर गाड़ी धारता नहीं है, वो बंगला उनको धारा नहीं है। यही बात सही बात बोले कि धारा नहीं है, तो अगर दूसरे में चल जाएंगे ना, चाहे वो अपने बन रहा है वहाँ चल जाएंगे तो उससे अच्छा रहेगा। तो अभी अरे झूठों का अफवाह है ये सब,
तो कमी है, और तो कहूँ रहेंगे तो खाने पीने रहने का कमी थोड़े है। हम तो सजेशन देंगे कि जितना जल्दी खाली कर दे। मैंने कोई बढ़िया जगह जाए, हाँ बढ़िया बस तो पूजा पाठ करवा जगह बढ़िया शिफ्ट हो जाए। हाँ भाई अगर देखा जाए, वैसे तो ये अंधविश्वास हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो भैया ने जो बात कहा सही बात है कि उस जब से बंगले में आए तब से सत्ता में वापस भी नहीं आए। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बेटे, लेकिन सत्ता में जो प्रॉपर वापस आया जाता है वापस नहीं आए। उसके बाद एक बेटे की शादी भी उसी में टूटी, है कि नहीं? एक बेटा अलग होके उसी में से गए। तो उनके लिए तो हर खराबे बात है। हमारी मम्मी अगर इस तरह से, अगर हमारी मम्मी कोई कह दे उसी समय सामान लेके निकल जाएगी। तो खैर देखिए, हम तो अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे, हम नियमों की बात करेंगे। तो नियम और नैतिकता जो है वो अब आमने सामने है। कुछ लोग नैतिकता का साथ दे रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है अब एक अपने वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, राबड़ी देवी जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं। ऐसे समय में उनको सरकार को जो है नैतिकता के आधार पर जो बंगला उनको आवंटित करके दे रहे हैं वो बंगला आवंटित करके ना दे के वही मंत्री को दे दे। लेकिन अब नियम जो है, जो कुछ लोग नियम जानते हैं, कुछ लोग नियम का साथ देते हैं, वो कहते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि हैं, उनको ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, उनको जो है वो सरकारी आवास का या सरकारी सुविधाओं का इतना मोह रखना ही नहीं चाहिए। तो दोनों बातें आमने सामने हैं। आपको क्या लगता है? हमने दोनों तरह की राय भी सुना दी आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, आप जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।